हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग। मैं उठ चुकी हूँ और उठने के बाद सबसे पहले मैं दूसरे वाले रूम पे आ जाती हूँ जहाँ हमारा मंदिर है। वहाँ पे हाथ जोड़ के थोड़ा सा ना उठने के बाद हाथ पैर जाम से हुए रहते हैं, तो मैं फटाफट से पहले सोफ़े के कवर वगैरह ठीक कर देती हूँ। उसके बाद ही सारे काम स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने फटाफट सोफ़े के कवर ठीक कर लिए थे। ये था कार्तिक का पंखा, यहाँ पे रखा मैंने। और मैंने बाहर देखा, मौसम भी अच्छा हो रहा था, थोड़ी थोड़ी धूप आने लगी थी, तो कल हमने कर दी थी कूलर की सफाई। फिर मैं चली गई थी नहाने धोने। नहा धो के मैं आ गई थी फटाफट। नहा धो के थोड़ा सा ना मेकअप कर लिया था मैंने, जैसे कि तेल लगाया सर पे, वही तेल मुंह में घिस लिया। मैं फालतू मेकअप कुछ नहीं करती हूँ घर पे। तो फटाफट से तेल लगाने के बाद मैंने सोचा कि बाल भी बना लेती हूँ। सुबह सुबह इतने काम होते हैं ना दोस्तों कि बाल बनाने का टाइम नहीं मिलता है, तो खाली ऐसे करती हूँ, बालों को खाली कंघी करके मैं चूड़ा बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने जाना होता है स्कूल कार्तिक को छोड़ने के लिए। तो फिर मैं चले गई थी कार्तिक के रूम पे, और कार्तिक उठ चुका था। ये टंकी करता है रोज़ स्कूल जाते टाइम कि मम्मा स्कूल नहीं जाना है। तो फिर मैं इसको उठाने के बाद सीधे चली गई थी किचन में, और रात के धुले हुए बर्तन ना सेल्फ में ही पड़े थे, वो सारे मैंने उनकी जगह रखा और फिर नाश्ता बनाने की तैयार थी। सुबह सुबह इतने काम होते हैं ना दोस्तों की हपड़ दपड़ मची रहती है। और सुबह सुबह मेरा ध्यान ना कपड़ों में भी तो होता है, कार्तिक को स्कूल भी पहुंचाना होता है, साफ़ सफाई में भी होता है, किचन में भी होता है। तो बहुत सारे काम होते हैं। काफ़ी सारे लोग कहते हैं ना कि तुम्हें क्या काम होता है, ये है वो है, अलाना फलाना। तो आप लोग हमारे घर का काम नहीं कर जाते हो, प्लीज़ ऐसे मत बोला करो। और ऐसे बोलने से पहले ना 10 बार सोचा करो, और अपने घर में भी अपनी औरतों की इज्जत किया करो कि औरतों के लिए घर में कितने काम होते हैं। तो खैर छोड़ो इन लोगों को। और फटाफट मैंने बना ली थी बढ़िया बढ़िया सी रोटियाँ। मॉर्निंग में सब लोगों के लिए नाश्ता मैं इसी टाइम पे बना देती हूँ, क्योंकि कार्तिक स्कूल जाता है और हम लोग भी इसके साथ ही नाश्ता कर लेते हैं। तो फटाफट से रोटियाँ बन रही थी बढ़िया फुली फुली सी। एक चूल्हे में मैंने रखा था दूध। दूध भी आ जाता है सुबह सुबह, और कभी लेट भी हो जाता है। तो आज आ चुका था, तो मैंने कहा दूध भी साथ के साथ गर्म हो जाएगा। और साथ के साथ बढ़िया गर्मा गर्म सी रोटियाँ बन रही थी, और उसमें मुझे ना बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। सुबह से मैं 2 गिलास पानी पी गई थी, और ये तीसरा गिलास था मेरा। तो मैंने उसी रोटी बनाने में समय निकाल के 1 गिलास पानी पिया, और पानी पीने के बाद मेरी सारी रोटियाँ बन के रेडी हो गई थी। दूध भी गर्म हो गया था, सब्जी पड़ी थी, और मैंने बनाना था बनाना शेक। तो कार्तिक ना बड़ी मुश्किल से तो उठता है सुबह सुबह। बच्चे बहुत परेशान करते हैं ना स्कूल जाने के लिए, तो और तैयार नहीं होता, खेल लग जाता है। तो मैंने सोचा इतने में कार्तिक रेडी से हो जाएगा, मैं बनाना शेक रेडी कर लेती हूँ। तो फटाफट से मैंने बनाना शेक बनाना स्टार्ट कर दिया था, और कार्तिक को भी पता लग गया था कि मम्मा बनाना शेक बनाती थी। इसी चक्कर में वो फटाफट से ब्रश ब्रश करके हाथ मुँह धो के आ गया था। इतना मेरा बेटा अच्छा है कि मतलब अपना काम खुद कर लेता है काफ़ी टाइम से, मतलब साल 2 साल हो गए। जब 4 साढ़े 3 4 साल नहीं 4 साढ़े 4 साल का था, तब से करने लग गया था। तो सारे काम अपने कर लेता है। तो तैयार हो रहा था, मैंने कहा फटाफट से बनाना शेक रेडी कर लेती हूँ। तो एक बार किचन में आया कि मम्मा मैंने हाथ मुँह धो के रेडी हो गया हूँ। मैंने कहा जाओ बेटा तैयार हो जाओ। तो फटाफट से रूम पे चला गया था, बनाना शेक बन के रेडी था। फिर मैंने दिया अपने बेटे को 1 गिलास, और 1 गिलास पिया मैंने। और पतिदेव मेरे अभी सोए थे, तो उनके लिए मैंने रख दिया था, जैसे वो उठेंगे उनके लिए भी हो जाएगा। तो फिर स्कूल की भी हपड़ दपड़ रहती है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। तो फटाफट से मैंने अपने बच्चा को रेडी किया। मतलब कपड़े कपड़े तो खुद पहन लेता है, लेकिन कंघी करनी पड़ती है। तो फटाफट से मैंने कंघी करी, और थोड़ा मुंह में भी तेल घिसा उसके बढ़िया सा, और उसका कपाल को फूल दबा दिया बढ़िया से। फिर एक बढ़िया सी प्यारी कर दी उसको, और खुश हो गया था मेरा बच्चा स्कूल के लिए रेडी। तो स्कूल छोड़ के मैं घर आ चुकी थी उसको। और घर आने के बाद ना इतने काम पड़े थे पूछो मत। अभी झाड़ू पोछा डस्टिंग बर्तन सारे काम पड़े हैं। तो मैं फटाफट से लग गई थी झाड़ू लगाने में। पहले मैं छोटे कमरे में आई, उसके बाद मैंने दूसरे बड़े कमरे में लगाया, फिर तीसरे कमरे में लगाया, फिर बरामदे में लगाया। तो वही है, साफ़ सफाई का काम में ना काफ़ी टाइम लग जाता है, करीबन 1 डेढ़ घंटा लग जाता है साफ़ सफाई में। और घर भी हमारा खुला है और बड़ा है काफ़ी, तो टाइम लग ही जाता है। फिर मैं साथ के साथ आ गई थी टीवी वाले रूम पे, मतलब बड़े वाले रूम पे, जिसमें हम लोगों का सोफ़ा वगैरह है। तो सब कुछ तो बढ़िया है यहाँ पे ना। जितना मर्ज़ी पैसा खर्च कर लो यार, पुट्टी करवाते हैं कलर करवाते हैं, फिर ऐसे हो जाता है। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो इस बार मैंने सोचा था ना कि काफ़ी मतलब बहुत टाइम हो गया वैसे हमारे को, हमने कलर वगैरह नहीं करा रखा है।
तो मैंने सोचा था कि इस कलर को कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ और देखेंगे इस बार। तो अभी तक वो काम संभव नहीं हो पाया है, देखते हैं कब हो पाएगा। और बरामदे में भी झाड़ू देखो, गंदगी इतनी होती है ना, खुला खुला है घर, तो बाहर की धूल मिट्टी सब अंदर ही आती है। और इतना बड़ा हमारा बरामदा है, तो पूरे घर का झाड़ू पोछा वगैरह रहता है। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ मैं, और दिन में फिर थोड़ा रेस्ट मिल जाता है 3:30-4 बजे के बाद। 3:30-4 बजे तक तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता है, क्योंकि सुबह के काम होते हैं। फिर कार्तिक को लेने स्कूल जाती हूँ, वहाँ से आई, फिर दिन का खाना पीना बनाया, खाते खाते 3 बज जाते हैं। फिर बर्तन वर्तन धोए, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट मिलता है, फिर चाय पानी का टाइम हो जाता है, फिर रात की पूजा पाठ, खाना पीना, बस इसी में सारा दिन ख़त्म हो जाता है। तो फिर मैं इसमें झाड़ू लगाने के बाद छत में चली गई थी। तो छत में बढ़िया से धूप आई थी, और मैंने डाल दिया था छत में गमलों में पानी। और हमारे यहाँ ना सड़क भी टूट रही है। फिर मैं थोड़ी देर बैठ के आराम से संतरे खाए मैंने कहा काम तो होता रहेगा यार। तो जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग में। ओके, बाय बाय।